2024 में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाली रिपोर्ट में ऐसा क्या है? आखिर क्यों कांग्रेसी खेमे में सन्नाटा छा गया है? ये सर्वे देख लेंगे नीतीश कुमार तो अभी से ही तेजस्वी यादव को सीएम बना देंगे। बिहार में नीतीश नहीं तेजस्वी मोदी के रास्ते में बनेंगे रोड़ा। लोगों ने राहुल पर ऐसा क्या कहा है कि 2024 में फिक्स लग रहे हैं मोदी। मोदी को पीएम बनाने में योगी का हाथ होगा या अमित शाह का? कहां मोदी की सोच से भी आगे निकल जाएंगे राहुल और कहां राहुल की हर सोच पर भारी पड़ेंगे मोदी। इस रिपोर्ट का एक एक पन्ना खुलेगा। किस इलाके में मोदी की जीत की कितनी गारंटी है, हर सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में छिपा हुआ है। तो मोदी के टक्कर में कोई नहीं है या अगर कोई है तो कितने पानी में है? मोदी के आसपास और दूर दूर तक कौन खड़ा नजर आ रहा है? अगर राहुल की भारत जोड़ो यात्रा काम कर रही है तो कांग्रेसी खेमे में खलबली क्यों मची है? राहुल की रिब्रांडिंग भी काम नहीं आई या शादी वाला इमोशनल कार्ड फेल हो गया है? इस सर्वे को समझने से पहले आपको लोकसभा का पूरा इक्वेशन समझना पड़ेगा। लोकसभा में कुल सीटों की संख्या है 543, जिसमें बहुमत का आंकड़ा है 272। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी और गठबंधन दलों को मिलाकर कुल 330 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस को अकेले 44 सीट पर जीत मिली थी। अकेले बीजेपी तब 282 सीटें लेकर आई थी, लेकिन कुछ सांसदों के गुजर जाने से यह आंकड़ा आखिर तक 273 रह गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले 303 सीटें लेकर आई थी, जबकि एनडीए गठबंधन को 353 सीटें मिली थी, यानी 2014 से ज्यादा। कांग्रेस को तब 52 और यूपीए गठबंधन को कुल मिलाकर 92 सीटें मिली थी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में अभी 1 साल का वक्त है, लेकिन उससे पहले ही एक ऐसा सर्वे आया है जिसने इशारा कर दिया कि मोदी के टक्कर में दूसरे नेता कहां खड़े हैं। इंडिया टुडे और सी वोटर के सर्वे में लोगों का मूड टटोलने के लिए चंद सवालों की लिस्ट तैयार की गई थी, ताकि यह जाना जा सके कि अगली बार किसकी सरकार। इस सर्वे की खास बात यह थी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही इसे किया गया, इसलिए सर्वे से काफी कुछ पता चलने वाला है। मोदी कहां खड़े हैं ये जानने से पहले इतना जान लीजिए कि कांग्रेस की हालत इस सर्वे में पहले से बेहतर बताई गई है। पहला सवाल, आज चुनाव हुए तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी? लोगों के सामने ये पहला सवाल था कि आज के हिसाब से कौन कितनी सीटें ला सकता है। जवाब में पता चला कि एनडीए गठबंधन 298 सीटें ला सकता है, यूपीए गठबंधन को 153 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 92 सीटें आ सकती हैं। अगर यूपीए और अन्य को मिला दे तो भी एनडीए के बराबर नहीं। यहां एक बात नोट करने वाली है कि सर्वे के हिसाब से देखिए तो 2024 में एनडीए गठबंधन की सरकार फिर से फिक्स लग रही है, क्योंकि एनडीए को जादुई आंकड़े से 28 सीटें ज्यादा मिल सकती हैं। इसका यह भी मतलब हुआ कि नरेंद्र मोदी ही अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। दूसरा सवाल, आज चुनाव हुए तो किस गठबंधन को कितने प्रतिशत वोट मिलेंगे? इसके जवाब में लोगों ने बताया कि एनडीए को 43%, यूपीए को 30%, जबकि अन्य के खाते में 27% वोट जा सकते हैं। तीसरा सवाल, आज चुनाव हुए तो किस पार्टी को कितना वोट मिलेगा? इसके जवाब में लोगों ने बताया कि बीजेपी को 39%, कांग्रेस को 22% और अन्य के खाते में 39% वोट शेयर जा सकता है। बीजेपी को 2019 में करीब 38% वोट शेयर मिला था, लेकिन इस सर्वे में बताया गया कि इस बार बीजेपी 2019 से ज्यादा वोट शेयर ला सकती है। हालांकि पार्टी इस बढ़े हुए वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है और ऐसा सर्वे से ही पता चलता है। चौथा सवाल, एनडीए को किन राज्यों में होगा फायदा? बीजेपी और एनडीए को असम, तेलंगाना, ममता दीदी के गढ़ पश्चिम बंगाल और योगी आदित्यनाथ का इलाका यानी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त फायदा होगा और सीटें भी बढ़ेंगी। 2019 में असम में 9 सीटें आई थी, अब की बार 12 सीटें आ सकती हैं। 2019 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 18 सीटें आई थी, अब की बार 20 सीटें आ सकती हैं। उत्तर प्रदेश में पिछली बार 64 सीटें आई थी, अब की बार 70 सीटें आ सकती हैं। तेलंगाना में पिछली बार 4 सीटें आई थी, अब की बार 6 सीटें आ सकती हैं। इसका मतलब यह है कि यूपी और पश्चिम बंगाल मिलकर मोदी का रास्ता फिर से आसान कर सकते हैं। यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं, उनमें से बीजेपी को 70 सीटों पर जीत मिल सकती है। 2014 में इनमें से 72 सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत हुई थी, लेकिन सब कुछ मोदी और बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है और यह सर्वे ही बता रहा है। बीजेपी को कई राज्यों में नुकसान का भी अनुमान है और हाल ही में जिस बिहार से बीजेपी की सरकार गई उस बिहार से भी अच्छी खबर नहीं है। कर्नाटक में यूपीए को 2019 में 2 सीटें आई थी, अब की बार 2024 में 17 सीटें आ सकती हैं, यानी एनडीए को नुकसान होगा। 2019 में यूपीए को महाराष्ट्र में 6 सीटें मिली थी, 2024 में 34 सीटें मिल सकती है, यानी यहां भी बीजेपी को नुकसान होगा। 2019 में यूपीए को बिहार में सिर्फ 1 सीट मिली थी, अब की बार 25 सीटें मिल सकती है, यानी यहां भी बीजेपी बहुत भारी नुकसान में जा सकती है। इसका मतलब यह भी है कि तेजस्वी यादव मोदी के रास्ते में रोड़ा बन सकते हैं, यानी कुल मिलाकर 2024 में कांग्रेस और यूपीए बीजेपी के साथ मुकाबला करती नजर आ रही है। इसलिए मोदी हो या अमित शाह, सबको अभी से सतर्क रहना होगा। अगर 2024 जीतना है तो कुछ अच्छा करना होगा।